सभी को नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले इसी चैनल पर अक्क महादेवी, मीरा और पद्मिनी, कहना, सहना, कहना और चुनौतियाँ इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। उस पर मुझे सुधीजनों के कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। एक विज्ञजन ने कहा कि केवल अक्क महादेवी, मीरा और पद्मिनी के ही नाम क्यों लिए जाएं? लल्लद्यद या लल्लेश्वरी का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। मैंने 3 नाम इतिहास से उपलक्षण के रूप में प्रस्तावित किए हैं। उपलक्षण या इलस्ट्रेटिव वह सूची है। अन्य अनेक महान महिलाएं हो सकती हैं जो बहुत विपदाओं से जूझती हैं, यातनाएं झेलती हैं और विपत्ति और यातनाएं झेलते हुए साहस का वर्ण करती हैं, बल शक्ति अपनी प्रदर्शित करती हैं और उसके कारण कुछ कह पाती हैं, समाज से कुछ कह पाती हैं और चुनौतियों का वर्ण करती हैं। जो सहन करता है वह सह धातु, मैंने कहा कि बल, स्थिरांश, ओजस इस अर्थ में कोश ग्रंथों में बताई गई है। इसलिए सहना वही होता है जहाँ की बल, स्थिरता, सहिष्णुता के साथ हो। इसलिए बर्दाश्त करना और झेलना अलग मायने रखते हैं हमारी भाषा में। कहीं कहीं ये पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो, ये बात अलग है। यदि प्राचीन आख्यानों में ऐसी महिलाओं के उदाहरण देखें जो यातनाओं की भट्टी में जलकर कुंदन की तरह निकलती हैं, अपूर्व वेदनाएं झेलती हैं और अपनी प्रज्ञा, धैर्य, स्थिरता, बल, साहस के साथ चुनौतियों का वर्ण करती हैं, बुद्धिमती अपने आप को साबित करती है, तो उसमें महाभारत ऐसी महिलाओं के आख्यानों से भरा हुआ है। उसमें जो सबसे पहले 2 नाम सामने आते हैं वे दमयंती और सावित्री के हैं। ये आख्यान है, इनमें कुछ जिसको माइथोलॉजी कहा जाता है, पुरा कथाएं कहा जाता है, उसकी शैली में इन महिलाओं के चरित्र हैं, लेकिन वे इतिहास से अधिक सत्य हैं। और सुक्तणखर, जिन्होंने महाभारत का संपादन किया, बड़े विश्रुत विद्वान माने गए अपने इस महान कार्य के लिए, उन्होंने यह लिखा है कि जिन सूतों ने महाभारत का पल्लवन किया उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने नलोपाख्यान और सावित्री उपाख्यान जैसी अमर कालजयी रचनाएं इस महान ग्रंथ में समाविष्ट होने दी, उनको निकाला नहीं। सूत जो गागा करके सुनाते थे, वो बीच बीच में कई आख्यान जोड़ते थे। रोमहर्षण सूत हों या उग्रश्रवा सूत हों, महाभारत का कथन करते हुए शौनक आदि ऋषि उनसे जो प्रश्न कर रहे हैं कि ये कथा और बता दीजिए, तो उसमें कई कथाएं जो जुड़ती जाती थी। उसमें दमयंती और नल की कथा आई, सावित्री की कथा आई, और वो फिर महाभारत जब संहिता के रूप में 1,00,000 श्लोकों का लिपिबद्ध हुआ तो उन्होंने वे कथाएं उसमें संचित की और रहने दी। यद्यपि व्यास ने जो जय काव्य लिखा उसमें तो दमयंती और नल की कथा, सावित्री की कथा नहीं ही रही होगी। यदि रही होगी तो बहुत 2-4 श्लोकों में रही होगी। ऐसा पूरी जो संरचना महाभारत की है उसको देखते हुए हमको आभास होता है। नलोपाख्यान भारतीय साहित्य की ही नहीं, विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। विश्व साहित्य में इतनी सुंदर कथाएं कम मिलेंगी, इतनी मार्मिक, करुण रस से भरी हुई मनुष्यता की महागाथा जो बनती हैं, ऐसी कथाएं कम मिलेंगी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो इसको नियतिवाद का समर्थन बताते हुए इस कथा का निरूपण किया है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। यह मनुष्य की प्रज्ञा,
और मनुष्य की विजय, नियति पर विजय उसकी बड़ी कथा है, इसीलिए बड़ी महती कथा है। और नलोपाख्यान इसको क्यों कहा गया? यह प्रश्न मेरे मन में आता है। जिस तरह से यह प्रश्न भी आता है कि रामायण को राम कथा क्यों कहते हैं? मूलतः तो कथा सीता से आरंभ होती है, तो सीतायन क्यों नहीं कहते? वाल्मीकि तो स्वयं कहते हैं कि सीता का महत् चरित्र है यह। जितनी राम की कथा है उतनी या उससे कहीं अधिक कुछ सीता की कथा है। यह जो नलोपाख्यान है यह तो दमयंती की कथा है। उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। महाभारत का जो पुण्य पत्तन से प्रकाशित समीक्षित पाठ वाला संस्करण है, उसमें आरण्यक पर्व या वन पर्व के अंतर्गत यह कथा आती है और इसकी पीठिका वन पर्व या आरण्यक पर्व के 49वें सर्ग में बनती है। 50वें सर्ग से यह कथा वहां आरंभ होती है और 28 सर्गों में यह कथा वहां चलती है। पूरा का पूरा एक अत्यंत रमणीय महाकाव्य। 28 सर्ग तो बहुत बड़ा काव्य बन जाता है। महाकाव्य में तो 5 सर्गों में ही महाकाव्य बन जाता है, इसमें 28 सर्ग हैं। तो अपने आप में यह विश्व का एक बड़ा एपिक है। जो नलोपाख्यान महाभारत के अंतर्गत है वो अपने आप में विश्व साहित्य का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। और क्या काव्य सौंदर्य इसका! जिन रोमहर्षण ने या जिन उग्रश्रवा ने नलोपाख्यान जोड़ा है वो कितने महान कवि हैं। वो व्यास के ही नाम से जोड़ते चले जाते हैं कि व्यास ने जो बताया है वही हम कह रहे हैं। पर इतनी अद्भुत कविताएं फिर इसमें बीच बीच में आती हैं और वाल्मीकि रामायण की कहीं कहीं छायाएं आ जाती हैं। अशोक वाटिका में जो वाल्मीकि ने सीता का वर्णन किया है उसकी छाया कहीं आ जाती है। तो इन लोगों ने रामायण पढ़ रखी है, पूर्व साहित्य पढ़ रखा है, वे स्वयं बड़े प्रतिभाशाली कवि हैं और पूरी परंपरा के प्रति एक निष्ठ भाव से समर्पित हैं कि हम परंपरा को बचाते हैं। हमारा नाम जाता है या नहीं जाता है जो महाभारत लिपिबद्ध हुआ उसमें, इसकी उनको उतनी चिंता नहीं है। ये 28 सर्गों में नलोपाख्यान पुणे संस्करण में 50वें सर्ग से आरंभ होता है और 49वें में इसकी थोड़ी पीठिका बनती है। जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संस्करण है उसमें 52वें सर्ग से आरंभ होता है, 78वें सर्ग तक यह चलता है। कुंभकोणम संस्करण में यह उसी प्रकार से आरंभ होता है 43वें सर्ग से। सर्ग वही है और जो पुणे संस्करण में सर्ग संख्या है उसी से यह भी आरंभ होता है और लगभग 28 सर्ग तीनों संस्करणों में नलोपाख्यान के हैं। कथा का क्रम वही है, इसलिए मैं अन्य संस्करणों से संदर्भ फिर नहीं लूंगा। कुछ श्लोक कुंभकोणम और गीता प्रेस के संस्करणों में प्रत्येक सर्ग में कुछ कुछ श्लोक अधिक हैं। जैसे कि जो पहला सर्ग आरंभ होता है 43वां, उसमें 64 पद्य हैं कुंभकोणम के संस्करण में, जबकि गीता प्रेस गोरखपुर जबकि पुणे के समीक्षित पाठ वाले संस्करण में 43 ही पद्य हैं। तो इस प्रकार से सर्ग संख्या में कुछ अंतर आ जाता है और 49वें सर्ग में पुणे संस्करण में पीठिका इसकी बनती है। पीठिका इसकी या भूमिका इसकी यह है कि व्यास आते हैं जब वन में रह रहे हैं युधिष्ठिर आदि पांडव और वे उनको प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश देते हैं। इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे कि प्रतिस्मृति क्या है। जड़ाऊलाल मेहता तो कहते हैं कि पूरा महाभारत ही प्रतिस्मृति का काव्य है, काउंटर मेमोरी या प्रतिस्मृति का यह काव्य है। तो यह प्रतिस्मृति विद्या व्यास देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन को इस विद्या के साथ तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। तो अर्जुन उनका उपदेश आदेश मान करके इंद्रकील पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं। 1 वर्ष वो निराहार रहकर तपस्या करते हैं, फिर शिव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं। तो पांडवों को उनके समाचार मिलते रहते हैं पर अर्जुन के बिना सब सूना सूना है। जैसे जिस वन में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, वह बिल्कुल प्राणहीन हो गया ऐसा लगता है। और भीमसेन तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो वे युधिष्ठिर को एक बार खूब खरी-खरी सुना रहे हैं कि आपके कारण ये इतना सब हमको झेलना पड़ रहा है और अर्जुन का बड़ा सहारा था हमको, वो रहता था तो सब कुछ आनंद मगन हम लोग रहते थे। अब वो भी जाके कहाँ तपस्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। और आप गिनते क्यों नहीं है कि 13 वर्ष पूरे हो गए हैं कि नहीं, 12 वर्ष पूरे हो गए हैं कि नहीं, और समाप्त कीजिए ये वनवास और चढ़ाई कीजिए।
इतना सब कुछ उतावली में बोल जाते हैं। युधिष्ठिर शांतिपूर्वक सुनते हैं और कहते हैं कि भाई भीम धैर्य रखो, अभी तो 12 वर्ष तो पूरे नहीं हुए हैं, उसके बाद 1 वर्ष हम लोगों को छद्मवास में भी बिताना है। ये समय धैर्य से काटना होगा। ये सब वो कह रहे हैं, तभी बृहदश्व मुनि आ जाते हैं। युधिष्ठिर से मिलने के लिए अनेक मुनि आते रहते हैं। जिस वन में, द्वैत वन में वो रहें, चाहे काम्यक वन में रहें जो बाद में चले गए, या कहीं जहाँ भी रहें तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं, तो बहुत सारे ज्ञानी जन युधिष्ठिर से ही मिलने आते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े नीतिज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। विदुर और युधिष्ठिर और भीष्म 3 महाज्ञानी हैं महाभारत में। इसलिए बड़े-बड़े ज्ञानी जन इनसे मिलने और सत्संग करने आते रहते हैं। बृहदश्व मुनि आ जाते हैं। युधिष्ठिर भीमसेन की बातों से अंदर ही अंदर आहत हो गए। भीमसेन को तो वो समझाते हैं, पर बृहदश्व मुनि से अपनी व्यथा कहते हैं कि देखिए मुनि, कितना क्या झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। मेरी गलती थी, मैं जुए के व्यसन में पड़ गया। उसके कारण द्रौपदी कितना झेल रही है, मेरे भाई कितना झेल रहे हैं। क्या-क्या हम लोगों ने संकट झेले हैं। तो ऐसा और कौन होगा इतने महान कुरुवंश में, जिसने कि इतने बड़े-बड़े संकट झेले हों, इतने दुःख झेले हों। तो बृहदश्व मुनि कहते हैं कि केवल आप ही नहीं, इतिहास में तो और भी उदाहरण हैं। राजा नल, उन्होंने भी तो बहुत दुःख झेले हैं, ऐसा वे कहते हैं। तब वे राजा नल की कथा युधिष्ठिर के कहने पर सुनाते हैं। यह, जैसा मैंने कहा, कि स्त्री की वेदना का और स्त्री की प्रज्ञा का और साहस का एक अद्भुत काव्य है। तो 49वें सर्ग में इसकी जो पीठिका बनती है और युधिष्ठिर अनुरोध करते हैं कि तब हमको नल के बारे में बताइए। प्रदस्यु कहते हैं, शृणु राजन् अवहितः स भ्रातृभिरच्युतः यत् यस्तत्तो न दुःखिततरो राजासीत् यस्तत्तो दुःखिततरो राजासीत् पृथ्वीपते। 49वें सर्ग में इसकी पीठिका बनाते हुए वे कहते हैं कि हे राजन, ध्यान देकर के सुनिए अपने तीनों भाइयों के साथ, क्योंकि अर्जुन तो जा चुके हैं, कि तुमसे भी बड़ा दुखियारा राजा इस धरती पर हुआ। निषधेषु महीपालो वीरसेन इति स्मः। निषद देश के राजा वीरसेन थे, उनके पुत्र नल धर्मार्थदर्शिवान, धर्म और अर्थ सब पुरुषार्थों के तत्ववेत्ता वे राजा नल थे। उनको भी पुष्कर ने, जो उनका चचेरा भाई था, युद्ध में जीत लिया। उसको भी, राजा नल को भी वनवास का दुख अपनी पत्नी के साथ झेलना पड़ा। न तस्याश्वो न च रथो न भ्राता न च बांधवा वने निवसतो राजन शिष्यन्ते स्म कदाचन। उनका कोई घोड़ा उनके साथ था, न रथ साथ में था, न कोई भाई बंधु थे। वन में अकेले अपनी पत्नी के साथ वे भटकते रहे। और आपकी स्थिति तो भिन्न है। आपके साथ तो आपके इतने वीर भाई हैं, और ब्रह्मर्षि कल्प द्विजाग्रि धौम्य ऋषि उनके साथ हमेशा बने रहते थे, उनके पुरोहित थे। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा वनवास में, चाहे जितने दुख में पांडव रहे। धौम्य ऋषि उनके साथ बने रहते थे और उनका मार्गदर्शन भी करते थे। इसलिए कहते हैं बृहदश्व कि आप तो अकेले भी नहीं हैं। नल का तो साथ देने वाला ही कोई नहीं था पूरी प्रजाजनों में, कोई भी। आपके साथ तो पूरी प्रजा तैयार हो गई थी चलने को। यह आता है जब द्यूत में हार करके 12 वर्ष का निर्वासन के लिए निकलते हैं युधिष्ठिर, हस्तिनापुर की सड़क पर पैदल जा रहे हैं, तो सारे प्रजाजन सड़क पर आ जाते हैं। यह महाभारत में एक दूसरा, एक तरह से सत्याग्रह आंदोलन है प्रजाओं की तरफ से, कि इस दुर्योधन इतना नीच है यह, इसको छोड़ करके और हम युधिष्ठिर जो धर्मज्ञ हैं उनके साथ जा रहे हैं। तो आपके साथ तो प्रजा का साथ आपको है, और आपके भाई आपके साथ हैं, और इतने बड़े ज्ञानी जन पुरोहित आपके साथ हैं। नल का तो साथ कोई देने वाला ही नहीं रहा था, और बहुत विपत्ति उन्होंने झेली, ऐसा भी बताते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि इतना ही कुल नलोपाख्यान मूल महाभारत में रहा होगा। तब युधिष्ठिर जो पूछते हैं कि विस्तार से बताइए, तब जो बताते हैं बृहदश्व, वो एक्सटेंडेड महाभारत, जो विस्तारित महाभारत
है, मूल महाभारत में जो आख्यान जुड़ते हैं, वो फिर जोड़े गए हैं और वो कथा गायकों, सूतों आदि के द्वारा जोड़े गए हैं। ये 50वां सर्ग से फिर मूल आख्यान आरंभ होता है। इसमें 50वें सर्ग में 31 पद्य हैं और कुंभकोणम संस्करण में 33 पद्य हैं, 2 पद्य अधिक हैं। आसीद राजा नलो नाम वीर सेन सुतो बलि उपपन्नो गुणैरिष्ट उपपन्नो गुणैरिष्टैरूपवान अश्व कोविदः। वीरसेन के पुत्र राजा नल थे, बृहदश्व बताते हैं। इष्ट गुणों से युक्त थे, रूपवान थे, अश्व विद्या में बहुत निपुण थे। यह सबसे पहले बताना नल के संबंध में आवश्यक लगा बृहदश्व को कि रथचर्या में, सारथ्य में, सूत के काम में वे बहुत निपुण थे। इसके बहुत बड़े मास्टर थे नल। फिर कहते हैं कि वे सारे श्रेष्ठ मनुष्यों के बीच में इंद्र की तरह विराजमान थे। वे आदित्य की तरह तेजस्वी थे। वे ब्रह्मण्य थे, ब्रह्मज्ञानी थे, वेदविद थे, शूर थे। ऐसे वे निषद देश पर राज्य करते थे, जो उत्तरांचल में कहीं है। इसके संबंध में बाद में कभी चर्चा करेंगे। जो महाभारत का भूगोल है, उस पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी प्रकाश बहुत डाला है। और एक जो उनकी कमजोरी या व्यसन है, उसको भी यहाँ बता दिया, अक्षप्रिय सत्यवादी। जुए का उनको व्यसन था, अक्षप्रिय वे थे, जुआ खेलने का उनको शौक था और सत्यवादी थे। महान अक्षौहिणी पति, बड़ी अक्षौहिणी सेना उनके पास थी। ईप्सितो वर नारीणाम उदारः संयतेन्द्रियः, सारी सुंदर स्त्रियां उनकी कामना करती थी। इसी के आधार पर नैषद चरित में श्रीहर्ष ने लिखा, न का निशि स्वप्न गतम ददर्शतम जगाद गोत्रस्खलितेषु का नतम इत्यादि। तो कौन कौन सी महिलाएं उसको सपने में नहीं देखती रहती हैं, गोत्रस्खलन करके उनका नाम सपने में नहीं पुकारती थी इत्यादि। तदात्मता ध्यात धवा, अपने पति में भी उसकी छवि देख करके और रमण करती थी। ऐसी ये जो वात्स्यायन ने कामसूत्र में भी इस प्रकार की स्थिति बताई है, उसको वे बताते हैं। तो नैषद चरित की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सारे संसार की स्त्रियां जैसे नल पर फिदा हैं, अनुरक्त हैं, ऐसा तो महाभारत ने भी कह दिया। उसी को थोड़ा बड़ा करके श्रीहर्ष ने नैषद में कहा है। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि संयत इंद्रिय, भले ही सारी स्त्रियां उन पर अनुरक्त होती रहें, वे बहुत संयत इंद्रियों वाले थे, वे बहुत संयमी थे। रक्षिता धनी नाम श्रेष्ठ साक्षाद यो मनु स्वयं, वे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे, रक्षा करने वाले थे प्रजा की, और साक्षात मनु के समान थे। प्रजा पालन में बहुत अनुरक्त रहते थे, प्रजाएं उनको बहुत चाहती थी और वे प्रजा को चाहते थे। और उनके कोई विवाह उन्होंने नहीं किया था, संतान नहीं थी, और प्रजा के लिए उन्होंने यत्न किया कि मैं विवाह कर सकूं अच्छा, और अच्छी कन्या से मेरा विवाह हो, संतान मेरे हो, पर कोई ऐसी कन्या नहीं प्राप्त हो सकी। तब दमन नाम के महर्षि एक बार उनके पास आए। ये भीम के बारे में कहा गया है, जो निषद देश के राजा नल थे और विदर्भ देश के राजा भीम थे। तो विदर्भ देश के राजा भीम थे और उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए बहुत उनकी इच्छा थी। उनके पास दमन नाम के महर्षि आए। सतम भीम प्रजा कामस्तोषयामास धर्मवित्, विदर्भ देश के राजा भीम ने प्रजा की कामना से, संतान की कामना से आराधना की उन महर्षि की, और दमन ऋषि ने उनको वरदान दिया। तो उनको एक कन्या रत्न और 3 कुमार, उदार आशय वाले 3 कुमारों की प्राप्ति हुई। उनके नाम फिर दिए गए हैं, दमयंतीम दमम दांतम दमनम च सुवर्चसम। चारों ही नाम दम धातु से बनाए गए हैं। दमन करने के अर्थ में, अनुशासन करने के अर्थ में, अपने आप को अनुशासित जो करते हैं, दूसरों को जो अनुशासन में रख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए दमयंती, दम, दांत और दमन ऐसे नाम दिए गए। तो ये 4 संतानें उनकी हुई, दमयंती नाम की कन्या और दम, दांत और दमन नाम के 3 बालक उनके उत्पन्न हुए, जो सारे गुणों से युक्त थे, भीम पराक्रम वाले थे और अपने आप में भीम वे थे, राजा भीम के संतान होने के कारण। दमयंती तु रूपेण तेजसा यशसा श्रिया सौभाग्येन च लोकेषु यशः प्राप सुमध्यमा।
दमयंती अपने रूप से, तेज से, यश से और लक्ष्मी से, श्री से और अपने सौभाग्य से, सौभाग्य पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है कि सौभाग्य क्या अर्थ रखता है संस्कृत में, और कालिदास ने किन-किन अर्थ विच्छित्तियों के साथ उसका प्रयोग किया है। स्त्री का सौभाग्य बहुत एक मूल्य है स्त्री-पुरुष के संबंधों के संदर्भ में। तो सौभाग्यवती वह थी, सौभाग्य से युक्त वह थी और अपने रूप से, अपने तेज से, अपनी श्री से, यश से, अपने सौभाग्य से सब लोकों में, तीनों लोकों में उसकी बड़ी ख्याति थी। ऐसी दमयंती कन्या राजा भीम को, जो विदर्भ देश के राजा थे, विदर्भ महाराष्ट्र में है, नागपुर शहर वहीं पर है। विदर्भ विदर्भ बहुत ही प्राचीन देश के रूप में, प्राचीन साहित्य में वर्णित है, जहाँ बड़े-बड़े महान कवि हुए, संस्कृति के कई आयाम संस्कृति साधना के वहाँ पर उन्मीलित हुए। ऐसी ऐसे विदर्भ देश के राजा भीम की कन्या दमयंती थी। अथ तां वयसि प्राप्ते दासीनां समलंकृतं शतं सखीनां च तथा पर्युपास्ते शचीमिव। जब वह अपने वयस पर आ गई, नवयौवन जब उसकी काया में आया, तो 100 दासियां और 100 सखियां उसकी पर्युपासना करती थीं, उसे घेर करके चलती थीं। तत्रस्म राजते भैमी सर्वाभरण भूषिता। उनके बीच में भैमी भीम राजा की कन्या भैमी दमयंती विराजमान होती थी, चमकती थी, दीपित होती थी, सुशोभित होती थी, जैसे कि बिजली चमकती हो बादलों के बीच में। अतीव रूप संपन्ना श्री रिवायत लोचना, अत्यंत रूप सी, लक्ष्मी की तरह विशाल नेत्रों वाली। न देवेशु न यक्षेशु ताद्रग रूपवती क्वचित। न तो देवताओं के बीच में, न यक्षों के बीच में ऐसी रूपवती कन्या ने जन्म लिया, और न मनुष्यों के बीच में इसके पहले कभी ऐसी रूपवती कन्या ने जन्म लिया। चित्त प्रमाथिनी बाला देवानाम अपि सुंदरी। वह ऐसी सुंदरी बाला थी जो देवताओं के चित्त को भी मथ देती थी, उसको देख करके मथित हो जाते थे, उमग पड़ते थे, आकुल व्याकुल अस्त व्यस्त हो जाते थे देवताओं तक के चित्र। और इधर नल थे, निषद देश के राजा, इधर विदर्भ की कन्या, विदर्भ देश के राजा भीम की कन्या दमयंती थी। दोनों को आमने सामने रख करके अब कहते हैं कि नल भी रूपवान और युवा, इधर दमयंती भी परम रूपवती और युवती हो गई है। तो ये पैरेललिटीज जो होती हैं साहित्य में, कालिदास ने तो बहुत इस प्रकार के समानांतरताओं के प्रयोग किए हैं। तो नलश्च नरशार्दूलो रूपेण प्रतिमो भुवि कंदर्प इव रूपेण मूर्तिमान अभवत स्वयं। नर शार्दूल, नल भी अप्रतिम थे रूप में, उसी तरह जैसी दमयंती थी, वह रूप में कंदर्प की मूर्तिमान कंदर्प ही थे। और उस दमयंती के सामने नल की प्रशंसा करते थे लोग कि जैसी दमयंती है वैसे तो इस संसार में नल ही हैं। और नैषधस्य समीपेतु दमयंतीम पुनः पुनः। और निषद देश के राजा नल के सामने दमयंती की प्रशंसा करते थे लोग, क्योंकि दोनों ही अलौकिक हैं, दोनों ही की कोई सानी नहीं है, तुलना नहीं है। तयोरदृष्ट कामो भूत क्षण्वतो सततम गुणाम अन्योन्यम प्रति कौन्तेय सब व्यवर्धत रच्छयः। बिना देखे एक दूसरे के प्रति काम उनमें उत्पन्न हो गया। जो भी कोई मिलने वाले बाहर से पथिक आते थे, वही कहते थे कि जैसी रूप सी कन्या यह है, वैसे तो रूपवान हमने खूब दुनिया देखी, इधर उधर नाना देशों का भ्रमण किया, लेकिन नल ही हैं ऐसे रूपवान। नल के पास जो लोग जाते थे, पटोही पथिक तीर्थयात्री आदि, वे यही कहते थे कि जैसे रूपवान आप हैं वैसी तो कन्या, वैसे ही गुण वाली, वैसी ही बुद्धिमती तो दमयंती ही है। ऐसा बहुत समय तक वे लोग सुनते रहे, तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चाह जगी, काम जगा और एक दूसरे के प्रति आकुलता। इसको रच्छय कहा है। ये रच्छय शब्द कम से कम 5 बार तो यहाँ आया नलोपाख्यान में। कुछ शब्द होते हैं जो कि बंधे हुए मुहावरों की तरह महाभारत के जो कथा गायक हैं, सूत में दोहराते हैं। उनका रथक्षय, उनके मन में जो टीस है, किसी की चुभने पर जैसी टीस होती है, वह एक दूसरे के लिए, वैसे तो शय संशय के अर्थ में भी आता है, पर यहाँ जो टीस होती है,
कुछ चुभाया जाए उसके अर्थ में है। तो यह एक एक दूसरे के लिए मन में पीर जग गई उनके, ऐसा कहते हैं। उसी को रच्छय कहा है, पीड़ा या रच्छय टीस। योग वशिष्ठ पर मैंने एक कथा को लेकर के व्याख्यान दिया है। जो मगध देश के राजा की रानी अहल्या है, और उसी देश में, उसी राजधानी में एक इंद्र नाम का कोई विप्र कुमार रहता है। तो उसका नाम सुनकर के ही कि मैं अहल्या हूं तो कोई इंद्र भी यहाँ है, तो उसके मन में चाह जगती है। तो ये काम है, ये काम कब कैसे किसके लिए जग जाएगा इसको कुछ नहीं कह सकते, अनिर्वचनीय होता है। यह ऋग्वेद में बताया गया है कि सृष्टि के आदि काल में यह उत्पन्न हुआ काम। तो ये किसके, यह सबके भीतर विराजमान है, संस्कार के रूप में सबके भीतर विराजमान है। इसी काम का गुणगान महाभारत भी करता है। तो यह है, दोनों में एक दूसरे के प्रति काम उत्पन्न हुआ। यह ऐसी अनिर्वचनीय भावना है, अनिर्वाच्य आकर्षण है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखा ही नहीं है तो शरीर कहाँ है, ये शारीरिक आकर्षण नहीं है। ये तो कुछ अनिर्वचनीय ऐसी चाहत है जो अलभ्य के लिए चाहत होती है। अशक्नुवन्नलः कामं तदा धारयितुं हृदा अंतःपुर समीपस्थे वने आस्ते रहो गतः। दमयंती के लिए उनके मन में जो टीस थी वह ऐसी बढ़ती गई नल के कि उसको रोकने में असमर्थ होकर के वे, जो अंतःपुर था, महल अंतःपुर था, रानियां तो नहीं थी उनके, लेकिन अंतःपुर तो बनाया ही गया, उसके समीप जो उपवन था, वन था, उसमें वो भ्रमण करते रहते थे और एकांत में भ्रमण करते रहते थे। जो कामी होता है वह फिर दोस्तों का साथ भी उसको नहीं सुहाता है, लोग बातचीत करें आकर के मन बहलाने के लिए कुछ करें यह भी नहीं उसको सुहाता है। इसीलिए मेघदूत में यक्ष ने एकांत चुना। चाहता तो नगर में रह लेता, कहीं भी अपने यार बना लेता, दोस्त बना लेता, लेकिन ऐसी वेदना पीर थी कि किसी के साथ फिर साझा नहीं कर सकता उसको, और एकांत में अपनी ही पीड़ा को स्वयं ही झेलूंगा ऐसा वो सोचता था। नल भी ऐसा ही उनको था कि इससे मैं किसको बांटूंगा, कोई नहीं समझ पाएगा। तो वे रहोगत एकांत में उपवन में विहार कर रहे थे। उन्होंने फिर सुनहरे पंख वाले हंसों को देखा। कौतुकवश उन्होंने उड़ते हुए एक हंस को पकड़ लिया और उस हंस ने उनसे कहा कि राजन मुझे मारिए मत, मैं तुम्हारा बड़ा हित करूंगा। इस पूरे प्रसंग का नैषधकार, नैषधीय चरित के प्रणेता महाकवि शीर्ष ने पहले सर्ग में विस्तार से वर्णन किया है, महाभारत से ही लेकर के। महाभारत में तो एक दो ही चार श्लोक हैं और उन्होंने बड़ा लंबा सर्ग इसको बना दिया है और आगे भी इसको फैलाया है। तो उड़ते उड़ते उसने कहा नल से कि मुझे मारिएगा मत, मैं आपके लिए कुछ प्रिय करूंगा। मैं दमयंती के पास जाकर के और आपके बारे में बताऊंगा, और आपके अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का ध्यान कभी वह न करे, उसके मन में अन्य पुरुष के लिए कभी बात आए ही नहीं, ऐसा कुछ मैं उसको समझाऊंगा। तो नल भी प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको छोड़ दिया। हंस उड़ चला बाकी हंसों के साथ। वे सारे हंस उड़ते हुए निषद देश से उत्तर से दक्षिण की तरफ विदर्भ देश में गए। विदर्भ की नगरी में जाकर के कुंडिनपुरी उसका नाम दिया है श्रीहर्ष ने। महाभारत में तो यह नाम नहीं आया, पर वहां की राजधानी में जाकर के वे सीधे दमयंती के पास पहुंचे वे हंस, और धरती पर उतरे। और दमयंती ने भी देखा कि बहुत सुंदर सुनहरे पंख वाले हंस उतर करके आ रहे हैं। वह भी उनके पीछे कौतुकवश दौड़ी और उनको पकड़ने के लिए कोशिश करने लगी कि इनको एक बार हम पकड़ करके पास से देखें। हंस उड़ उड़ करके थोड़ा दूर चले गए और उड़ते हुए एक एक करके बार बार यह कहने लगे दमयंती से, दमयंती नलो नाम निषधेषु महीपति। ये दमयंती, निषद देश में नल नाम के राजा हैं। अश्विनो सदृशो रूपे न समास तस्य मानुषा। अश्विनी कुमार की तरह, अश्विनी कुमारों की तरह उनका रूप है, कोई मनुष्य उनके समान नहीं है। तस्य वै यदि भार्या त्वं भवेथा वरवर्णिनी। हे वरवर्णिनी, वरवर्णिनी श्रेष्ठ नायिका परम सुंदरी के लिए आता है साहित्य में। हे सुंदरी, यदि तुम उसकी उनकी पत्नी बनो, सफलम ते भवे जन्म,
रूपम चेदम सुमध्य में, हे सुमध्य में सुंदर कटिवाली, यह तुम्हारा जीवन जन्म और तुम्हारा रूप सफल होगा। वयम ही देव गंधर्व मनुष्योरग राक्षसान दृष्टवंतो न चास्माभिर्दृष्ट पूर्वस्तथा विदा। हमने सारे मनुष्यों को, सुंदर सुंदर मनुष्यों को देखा, गंधर्वों को देखा, उर्गों को देखा, नागों को देखा। नाग जाति है, उस पर कभी बाद में चर्चा होगी। राक्षस भी जाति है, उनमें भी सुंदरियां होती हैं। तो नाग जाति के लोगों की स्त्रियों को, नाग जाति के सुंदर लोगों को, राक्षस जाति के सुंदर लोगों को, गंधर्वों को, देवों को हमने देखा, लेकिन सब में कोई वैसा सुंदर कहीं नहीं दिखाई दिया, हे दमयंती, ऐसा वे कहते हैं। तुम चापि रत्नम नारीणाम नरेषु च नलोवरः, तुम सारी नारियों के बीच में रत्न हो और मनुष्यों के बीच में नल श्रेष्ठ हैं। विशिष्टाया विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेत, विशिष्ट का विशिष्ट के साथ गुणवान संगम हो। कालिदास ने इस परस्परस परस्परस प्रणीय शोभम, ऐसा करके इस अवधारणा को, विशिष्ट के साथ विशिष्ट का संयोग हो जाए, जोड़ी अच्छी बन जाए, इस अवधारणा को बहुत सुंदर रूप में कालिदास ने कई उपमाओं के द्वारा कहा है। तो यह महाभारत से ही उन्होंने यह एक तरह से अवधारणा ली है कि समान जोड़ी बराबरी के लोगों की हो जाए। इस प्रकार से दमयंती से उन्होंने कहा और दमयंती ने उनको जाने दिया। वे हंस फिर से गए निषद देश में और उन्होंने नल को बताया कि हमने दमयंती से कह दिया तुम्हारे बारे में। इस तरह से यह दोनों का प्रेम बिना देखे पलता रहा, चाहत। यह तो लव एट फर्स्ट साइट होता है, लेकिन यह तो बिना देखे एक दूसरे के लिए अनिर्वचनीय प्रेम, बड़ी गहरी चाहत दोनों में उत्पन्न हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। तो नियति दोनों की यही थी कि वे एक दूसरे के साथ होंगे। तो इधर नल दमयंती का ध्यान करते रहते थे, उन्होंने एक छवि बना ली उसकी अपने मन में बिना देखे ही, और इधर दमयंती नल का ध्यान करती रहती थी, उसका वर्णन करते हुए। यह अगले सर्ग में, जो कि 51वां सर्ग है, उसमें बृहदश्व वर्णन करते हैं। ऊर्ध्व दृष्टिर्ध्यान परा बभूवोन्मत्त दर्शना, न शय्यासन भोगेषु रतिम विंदति करहिचित। ऊपर आसमान की तरफ आंखें गड़ाए ध्यान करती रहती, उन्मत्त सी दिखाई देती, उसकी आंखें कुछ कुछ उन्मत्त की आंखों जैसी लगती थीं। सोने में, संसार के सुखों भोगों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। न नक्तम न दिवा शेते हा हेति वदती मुहु, न दिन में उसको नींद आती, न रात में हा हा ऐसा उसके मुंह से आह निकलती। और उसकी सखियों ने देखा कि इसकी तो ऐसी स्थिति है, और तब विदर्भपति महाराज भीम को जाकर के उन्होंने बताया कि आपकी बेटी कुछ स्वस्थ नहीं है, कुछ उसका ध्यान कीजिए, परवाह कीजिए, बेटी आपकी बड़ी हो गई है। तो राजा को भी लगा कि हाँ, हमारी बेटी बड़ी हो गई है। दमयंती की सखियों के मुंह से उन्होंने उसकी ऐसी स्थिति सुनी और पूरे इस प्रकरण की समीक्षा की। समीक्ष महीपाल स्वाम सुताम प्राप्त यौवनाम, राजा ने अच्छी तरह देखभाल कर विचार किया कि मेरी बेटी युवती हो चुकी है और अब इसका स्वयंवर मुझे करना चाहिए। सन्निपातयामास महीपालान विशांपते, देश देश के राजाओं को उन्होंने बुलाया, कहा कि हे वीरों, अपनी मेरी बेटी का यह स्वयंवर होगा, इसमें आप लोग आइए। देश देश के राजा संदेश सुन करके आए। विदर्भ देश में, राजा भीम की राजधानी में, हस्त्यश्व रथ घोषेन नादयंतो वसुंधराम, हाथियों अश्वों रथ के घोष से धरती गूंजने लगी। सारी धरती के राजा पहुंचने लगे विदर्भ की राजधानी में। तरह तरह के माल्य आभरणों से सजे हुए राजा पहुंच रहे थे विदर्भ देश में, चले जा रहे थे। इसी बीच यह घटना एक हुई कि पुराण ऋषि नारद और पर्वत, ये दोनों स्वर्ग पहुंचे, देवराज के भवन में ये पहुंचे, और देवराज ने उनका स्वागत किया और कुशल पूछा। नारद ने बताया कि हम लोग भूलोक से आ रहे हैं, भूलोक में सब कुछ कुशल है, सारे राजा अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, सब ठीक से रह रहे हैं। तब इंद्र ने कहा कि हम तो यहाँ से नीचे दृष्टि डालते हैं, भूलोक पर तो कोई राजा अपनी अपनी जगह दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमें अपनी अपनी राजधानी में कोई राजा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो कनुते क्षत्रिया शूरा नहीं पश्यामि तानहम,
वो सारे क्षत्रिय जिनकी आप बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि भूलोक में सारे क्षत्रिय लोग अच्छी तरह से हैं, वो तो दे आर नॉट विजिबल, यहाँ से हमको कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ चले गए? तो नारद ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, वो अपने अपने राजधानियों में नहीं है, वो सब चले गए। विदर्भ राज दुहिता दमयंती इति विश्रुता रूपेण समतिक्रांता पृथिव्याम सर्वयोषिता। विदर्भ राज की जो बेटी है दमयंती, वो अपने रूप से धरती की सारी सुंदरियों से बढ़ चढ़ करके है। उसका है इंद्र स्वयंवर होने जा रहा है शीघ्र ही। वो सारे राजा चल पड़े हैं, आधे अपने रास्तों को पार कर चुके, कोई रास्ते में है, कोई पहुंच रहे हैं, वे वहां पर हैं, इसलिए अपने स्थानों पर कोई नहीं है। वे सब उसको चाहते हैं। ताम रत्नभूताम लोकस्य प्रार्थयन्तो महीक्षिता। वे सारे महीक्षित या राजा इस संसार की रत्न जो दमयंती है उसी को चाहते हैं। तब लोकपाल जो देवता थे उनको कौतूहल हुआ। अग्नि और इंद्र आदि जो हैं, वे नारद के वचन को सुन करके उन्होंने कहा कि भाई हम भी जाएंगे स्वर्गलोक से भूलोक में और देखेंगे कैसा स्वयंवर होता है इन लोगों का। देवता भी ललचाते रहते हैं धरती पर आने के लिए, ऐसा भागवत कहती है, भागवत श्रीमद् भागवत बताता है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि में कितना कितना आनंद लोग करते हैं, धन्य है इस भूमि के लोग, और हम लोग भी कुछ अवतार लें, यहाँ पहुंचे, देखें। तो देवताओं को कौतुक हुआ और उन्होंने कहा कि हम भी सगणा सह वाहना, अपने सारे गणों के साथ, साथियों के साथ, अनुयायियों के साथ, वाहनों के साथ, विदर्भान अभितो यत्र, विदर्भ देश जहाँ है वहां पर हम लोग जाते हैं। वो भी चल पड़े। अब नल राजा भी चल पड़े, उनको भी संदेश जब गया कि स्वयंवर हो रहा है दमयंती का, तो वो भी चल पड़े हैं। इस प्रकार से इधर से नल चले, उधर से देवता स्वर्ग से उतरने लगे, तो उन्होंने देखा कि नल चले जा रहे हैं। नल को देखकर उनको लगा कि ऐसा रूपवान तो कोई है ही नहीं संसार में। अथ देवा पति नलम ददृशुर्भूतले स्थितम साक्षादिव स्थितम मूर्तिया मन्मथम रूप संपदा। देवताओं ने देखा कि नल जा रहा है धरती पर, वो उतर करके उसको नीचे स्वर्ग से उतरते हुए देख रहे हैं, तो उनको लगा कि यह तो साक्षात मन्मथ कामदेव चला जा रहा है। तम दृष्ट्वा लोकपालास्ते भ्राजमानम यथा रविम। सूर्य की तरह दमकते हुए नल को देखकर उन लोकपालों ने, देवों ने, कस्तुर विगत संकल्पा विस्मिता रूप संपदा, उनका जो संकल्प है वो छूट गया कि दमयंती के लिए हम भी चाहते हैं, देखें, हम में से किसी को शायद वरण कर ले, ऐसा सोच रहे थे। उनका संकल्प ही टूट गया ऐसी रूप संपदा नल की देख करके। और फिर देवता लोगों को कुछ क्रीड़ा लीला करना थी, तो ऐसा उनका वास्तव में संकल्प नहीं था, लेकिन कुछ मन में इस तरह की बात आई भी कि देखें नलियन दमयंती क्या हमारा वरण करेगी। तो वह छूट गया कि दमयंती फिर हमारा वरण क्या करेगी, जब नल इतना सुंदर मनुष्यों में है, हमसे कहीं अधिक सुंदर, बहुत अधिक है। तो बीच अधर में विमान रोक करके वहीं से उन्होंने नल से कहा कि हे नैषद राजेंद्र नल, आप बहुत बड़े सत्यव्रती हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, अपना वचन निभाते हैं, तो हमारा एक काम कर दीजिए, हमारे दूत बन करके आप चले जाइए। 51वें सर्ग तक पुण्य संस्करण में 29 श्लोकों में यह वृत्तांत है। 52वें सर्ग में नल कहते हैं कि मैं आपका वचन करूंगा, बताइए क्या करना है। हाथ जोड़ करके उसने विनम्रता पूर्वक कहा और पूछा कि आप लोग कौन हैं जो ऊपर से विमानों से मुझे इस प्रकार से पुकार रहे हैं, कहाँ मुझे दूत बना करके आप भेजना चाहते हैं, आप बताइए। तो देवताओं ने कहा कि हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ। इंद्र बोले, और ये अग्नि है, ये यम है, और ये अपामपति वरुण है, और ये यम है। इस प्रकार से अग्नि, वरुण और यम के साथ 4 देवता मुझे मिला करके हम लोग जा रहे हैं दमयंती के स्वयंवर में। और हम लोग दमयंती के स्वयंवर में दमयंती से ही कहेंगे कि हम लोग भी तुमको चाहते हैं, हम में से जिस किसी को तुम चाहो वर्ण कर लो, और यही हमारा संदेश तुम लेकर के दमयंती के पास जाकर के बता दो कि ये 4 देवता आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोगों में से किसी एक को तुम वर्ण कर लेना। एवं मुक्त स शक्रेण नलः प्रांजलि रब्रवीत। इंद्र ने जब ऐसा कहा तो नल ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा
कि एकार्थ समवेतम माम न प्रेषयितुम अर्हतः। आपका और हमारा मकसद एक ही है, कि अर्थ, प्रयोजन, उद्देश्य आपका और मेरा एक ही है। मैं भी दमयंती के लिए चाह रहा हूँ कि दमयंती मेरा वरण कर ले, और आप भी यही कह रहे हैं। आप मुझसे ये काम मत कराइए, ऐसा उसने कहा है। देवताओं ने कहा कि तुमने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आपका काम करूंगा, दूत बन करके जाऊंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आप अपने वचन से नहीं पलट सकते। तब नल ने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ दमयंती के अंतःपुर में, मुझे कौन जाने देगा? तब देवताओं ने कहा कि हमारे वरदान से तुम अदृश्य रूप में वहां जा सकोगे, और जहां दमयंती है सखियों के बीच में, वहां तुम पहुंच सकोगे अदृश्य होकर के। केवल उन्हीं लोगों को तुम, दमयंती और उसकी सखियों को तुम दिखाई दोगे। तब नल विदर्भ की राजधानी पहुंचे और वो विदर्भ के राजा के महल में गए। वहां वो सीधे अदृश्य हो गए पहुंच करके, और सीधे अंतपुर में जहां राजकुमारियां थीं वहां पर पहुंच गए दमयंती के पास। और सखियों के बीच में घिरी हुई दमयंती को उन्होंने देखा। देदीप्यमानां वपुषा श्रिया च वरवर्णिनीं, अपने रूप से और अपनी श्री से देदीप्यमान वरवर्णिनी दमयंती को उन्होंने देखा। अतीव सुकुमारांगीं तनुमध्याम सुलोचनाम, अत्यंत सुकुमार अंगों वाली, क्षीण कटी वाली, पतली कमर वाली सुलोचना, सुंदर नयनों वाली, आक्षिपंतीमिव च भा शचिनः स्वेन तेजसा, चंद्रमा की आभा को अपने तेज से फीका बनाती हुई, तिरस्कृत करती हुई ऐसी दमयंती को उन्होंने देखा। उसको देख करके, दमयंती को पहली बार सामने देखा, तो उसका राजा के भीतर जो काम था वो फिर ज्वार, सागर में जैसे ज्वार आता है उस तरह से बढ़ने लगा। और सत्यम चिकीर्षमाणस्तु धारयामास रच्छयम, सचमुच में बहुत उस सत्य का पालन करने की इच्छा से, सत्यव्रत जो उनका था कि देवताओं का संदेश कहूंगा, उसको पालन करने की इच्छा से उन्होंने हृदय की जो टीस है उसको फिर रोका। यहाँ भी रच्छय शब्द आया है। ततस्ता नैषधम दृष्टवा संभ्रांता परमांगना, इतने रूपवान निषदराज नल को सामने खड़ा देख करके वे सारी सुंदरियां, दमयंती की सखियां हड़बड़ा गईं, संभ्रांत हो गईं। वो बैठी हुई थी, अपने हंसी मजाक कर रही थी, उठ खड़ी हुई। ये नल का तेज था। आसनेभ्य समुत्पेतुस तेजसा तस्य दर्शिता, नल के तेज से प्रदर्शित होकर के, हक्की बक्की सी होकर के एकदम से उठ खड़ी हुई। और प्रशंसुश्च सुप्रीता नलंता विस्मयान्विता, हक्की बक्की भी हो गई, हड़बड़ा गई, उठ खड़ी भी हुई, लेकिन सराहना करने लगी कि अरे क्या रूप है इसका। न चैनमभ्य भाषंत मनोभिस्तभ्य चिंतयन, कोई बात उससे नहीं कर पाई, और मुंह से उनकी आवाज नहीं निकली, मन ही मन प्रशंसा करती रह गई कि कैसा रूपवान ये अचानक कैसे आ गया। मन में क्या कह रही थी कि अहो रूपम अहो कांति अहो धैर्यम महात्मनः, वयम देवोनु यक्षोनु गंधर्वोनु भविष्यति। कैसा रूप है, कैसी कांति है, कैसा धैर्य है इस महात्मा का। ये कोई कौन सा देवता होगा, कौन सा यक्ष होगा, कौन सा गंधर्व होगा। यक्ष गंधर्व देवता ये सुंदर होते हैं। न त्वेनम शक्नुवन्ति स्म व्याहर्तुमपि किंचन, पर उससे वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तेजसा धर्षिता सर्वा लज्जावत्यो वरांगना, उनके तेज से ऐसी वे लज्जावती वरांगनाएं प्रदर्शित थीं, और कुछ कह नहीं पा रही थी उनसे। इस प्रकार सखियां जब कुछ नहीं बोल पाई, तो दमयंती ने कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दमयंती साहसी कितनी है, और प्रत्युत्पन्न मति भी है। वह सखियों की तरह से हतप्रभ नहीं होती, इस तरह से संभ्रांत नहीं हो जाती है। उसने देखा कि हाँ, नल आए हैं, नल को उसके पहले उसने देखा नहीं था कभी, लेकिन उस तरह से वह किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो गई, और उसने बहुत धीर गंभीर स्वर में पूछना आरंभ किया नल से, कस्तुम सर्वानवद्यांग मम रक्षय वर्धन, हे सारे अंगों में अनवद्य, एक एक अंग जिनका परम रमणीय है, ऐसे तुम कौन हो। मम रक्षय वर्धना, मेरे मन में टीस तुम जगाने वाले, अचानक तुम यहाँ चले आए हो, मैं तुमको तुम्हारा परिचय जानना चाहती हूँ। ये हमारा अंतःपुर पूरी तरह से सुरक्षित है, खूब पहरा है, दुर्ग है, कैसे तुम यहाँ पर चले आए, किसी ने कैसे तुमको नहीं देखा।
ऐसा सब पूछती है। नल कहता है कि हे कल्याणी, मैं नल हूँ, मैं देवताओं का दूत बन करके आया हूँ। देवता तुम्हें चाहते हैं। शक्र, अग्नि, वरुण और यम, ये 4 देवता, उन्होंने संदेश भेजा है कि हम लोग स्वयंवर में आएंगे। तुम चारों में से जिसको तुम चाहो चुन लो। और उन्हीं का प्रभाव था कि मैं अलक्षित रूप में अदृष्ट होकर के यहाँ तक आ सका और मुझे किसी ने रोका नहीं। इतना कहकर के नल कहते हैं कि मैंने अपना संदेश कह दिया। एतत् श्रुत्वा शुभे बुद्धिम प्रकुरुष्व यथेच्छसि। हे शुभे, जैसी फिर तुम्हारी बुद्धि हो, जैसा तुम निर्णय लो वैसा करना। मैंने तो अपना सत्य वचन निभाया और कह दिया। ऐसा कह करके तो सत्य वचन उन्होंने निभा दिया। नल भी बुद्धिमान थे, दमयंती भी बुद्धिमान थी। दमयंती हंस पड़ी। वह समझ गई कि क्या इनका आशय है। यह तो वह जान गई कि मुझे चाहते हैं, मैं इनको चाहती हूँ, हंसों ने बता ही दिया था। तो हंस करके उसने कहा कि प्रणयस्व यथा श्रद्धम राजन किम करवाणी थे। आप जो चाहें मांग लीजिए और सब कुछ मांगिए। आप बताइए और क्या मैं करूं आपके लिए। ऐसा उसने हंस करके कहा। उसने भी जता दिया कि देवताओं ने जो कहा है वो तो मैं मानूंगी नहीं। आपको जो चाहिए आप मांगिए। हम चैव हि यच्चान्यन् ममास्ति च वसु किंचन सर्वम तत्तव विश्रब्धम कुरु प्रणयमीश्वर। मैं खुद आपके लिए, और जो कुछ मेरा है, मेरे पास जो धन दौलत समृद्धि है, वह सब आपका है। आपको आपको जो चाहिए आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। ऐसा कहती है और बताती है कि और कुछ आप अब सोचिए ही मत कि आप संदेश दे रहे हैं देवताओं का, तो मैं उससे कुछ मन बदल दूंगी। हंसानाम वचनम यत्तन यत्तत् तन्माम दहति पार्थिव। हे राजन, जो हंसों ने मुझे बताया वो मेरे मन को जलाता रहता है। त्वत्कृते ही मया वीरः राजानः सन्निपातितः सन्निपातिता। हे वीर, मैंने तो आपके लिए सारे राजाओं को बुलवाया है कि सबके सामने मैं आपको स्वयंवर में वर्ण करूं। तो दमयंती से पूछ करके ही तो राजा भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया होगा। दमयंती ने कहा होगा कि ठीक है, स्वयंवर कर लीजिए। तो यह तो स्वयंवर इसीलिए हो रहा है कि आप आए, सबके सामने मैं आपका वर्ण कर सकूं। यदि चेत भजमाना माम प्रत्याख्यास्यसि मानद विषमग्निम जलम रज्जुम आस्थास्य तव कारणात्। हे मानद, मैं आपका भजन करती हूँ। मैं आपको ही चाहती हूँ। और आप मुझे यदि अस्वीकार करेंगे तो मैं जहर खा लूंगी, विष खा लूंगी, आग लगा लूंगी, पानी में डूब मरूंगी या फांसी लगा लूंगी। आपकी वजह से मैं इस तरह से आत्महत्या कर लूंगी। एवं मुक्तस्तु वेदर्भ्या नलस्ताम प्रत्युवाच। जब दमयंती ने ऐसा कहा तो नल ने उससे कहा, तिष्ठत्सु लोकपालेषु कथम मानुषमिच्छसि। इतने लोकपाल तुम्हें चाहते हैं, देवता, 4 देवता तुम्हें चाहते हैं, एक मनुष्य को तुम क्यों चाहती हो। यही नलोपाख्यान की, जो कि दमयंती उपाख्यान है, उसकी बड़ी विशेषता है कि मनुष्य की महिमा का महागान है, मनुष्य की गरिमा की महागाथा है। नल जो है ज्यादा स्मरणीय है देवताओं की अपेक्षा। देवताओं को छोड़ करके नल का वर्ण करूंगी, ऐसा दमयंती कहती है। येषाम हम लोककृताम ईश्वराणाम ईश्वराणाम महात्मनाम न पाद रजसा तुल्यो मनस्ते तेषु वर्तताम। जिन लोकपालों का, जो कि संसार की सृष्टि करने वाले हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, उनकी में चरण धूलि के बराबर भी नहीं, उसमें तुम मन लगा रही हो। तुमको तो उनमें मन लगाना चाहिए। और विप्रियम याचरन मर्त्यो देवानाम मृत्यु मिच्छति। देवताओं का बुरा जो करेगा वो अपनी मृत्यु को पहुंचेगा। त्राहि माम अनवद्यांगी वरयस्व सुरोत्तमा सुरोत्तमान। हे अनवद्यांगी, है सुंदरी, मुझे बचाओ इस मृत्यु से। जो देवता मेरा अहित करेंगे, मेरा वर्ण करना बंद करके, मुझे वर्ण न करके, तो सुरोत्तमों का, देवताओं का वर्ण करो। तब दमयंती की आंखों में आंसू आ गए कि नल ने ऐसा कैसे कह दिया। रुचिस्मिता, थोड़ी सी मुस्कान भी उसके होंठों पर आई और आंखों में आंसू भी आ गए। और बहुत धीरे धीमे स्वर में उसने कहा। कई बार बहुत दृढ़ निश्चय बताने के लिए व्यक्ति बहुत धीमे स्वर में बोलता है। तो दमयंती ने कहा,
दमयंती ने कहा कि राजन, मेरे पास एक उपाय है जिससे आपका कोई अहित देवता नहीं करेंगे। उन सारे देवताओं के सामने मैं कहूंगी वे आए स्वयंवर में, और मैं कहूंगी कि सारे देवताओं के रहते हुए मैं नल का ही वर्ण करती हूँ, राजा नल का ही वर्ण करती हूँ, तो आपका कोई अहित वे नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से दमयंती ने कहा। नल ने सुना। बस यह दमयंती का कथन सुनकर के वे फिर देवताओं के पास पहुंचे, और देवताओं ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, बताओ। दृष्ट्वा चैनम ततो पृच्छन् वृत्तांतम सर्वमेव तत्। उनको देखकर देवताओं ने फिर पूछा कि बताओ क्या हुआ, क्या तुमने देखा दमयंती को, और क्या कहा उसने। नल ने बताया कि जैसा आप लोगों ने कहा था मैं चला गया, और बड़ी कई कई ड्योढ़ियां, कक्षाएं उसको कहा गया है, कई कई ड्योढ़ियां लांग करके, जहां पर कि हाथ में अ, दंड लिए हुए दंडधारी स्थविर बूढ़े बूढ़े कंचुकी हाथ में दंड लिए उनके दरवाजों पर तैनात थे, उन सबको लांग करके मैं चला गया। किसी ने मुझे देखा नहीं, और जब मैं वहां पहुंचा दमयंती के सामने, तो उसने और उसकी सखियों ने मुझे देखा। मुझे देख करके वे चकित रह गईं, स्तब्ध रह गईं। पर मैंने दमयंती के सामने आपका वर्णन किया, कहा कि देवता तुम्हें चाहते हैं, पर वह दमयंती तो मामेव गत संकल्पा वृणीते सुर सत्तमा। हे देवताओं, वह मुझे ही अडिग संकल्प वाली वाली मुझ में ही जिसका संकल्प है, ऐसी वह दमयंती मेरा ही वर्ण करना चाहती है। और उसने कहा है कि लोकपाल आए, देवता आए, और उनके सामने ही मैं तुम्हारा वर्ण करूंगी, ऐसा उसने कह दिया है। तेषाम हम सन्निधौ त्वाम वरयिष्ये नरोत्तम। उन देवताओं के उपस्थिति में मैं तुम्हारा वर्ण करूंगी। एवं तव महाबाहो महाबाहो दोषो न भवितेति ह। इसलिए है महाबाहु, तुम्हें दोष नहीं लगेगा, ऐसा दमयंती ने कहा है। दमयंती ने जैसा कहा वैसा का वैसा ही शब्दशः दोहरा दिया नल ने कि आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मैंने किया। दमयंती ने ऐसा घोषणा की है, ऐसा कहा है। यह सत्य प्रियता नल की थी। देवता ही देखना चाहते थे कि क्या कहते हैं, कुछ बात इधर उधर की तो नहीं करते हैं, अपने मन से तो कुछ नहीं कहते हैं। तो नल ने एक शब्द भी अपने मन से नहीं कहा, दमयंती के शब्द यथावत दोहरा दिए। भले ही दमयंती के लिए रथ क्षय, बड़ी गहरी टीस पीड़ा उनके मन में थी, पर उसको दबा करके उन्होंने केवल दमयंती ने जो कहा वही कहा। अपनी तरफ से यह नहीं कहा कि दमयंती मेरे प्रेम में पगला रही है, तो आप लोग भी कृपा करिए, छोड़िए उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देवता इस बात से बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि भाई तुम सत्यवादी हो। और तच्छ्रुत्वा पृथ्वीपाला सर्वे रक्षय पीड़िता। उन सारे पृथ्वीपालों के मन में भी रक्षय, तीस दमयंती के लिए जगी कि कैसी अद्भुत नारी यह है, एक मनुष्य को चाह रही। ये रक्षय 5वीं बार शब्द यहाँ आया। दमयंती के लिए आ चुका है 2 बार, नल के लिए आ चुका है, देवताओं तक के लिए आया। तो यह उन्होंने कहा कि हम भी देखेंगे कैसी है यह दमयंती, और नल पर प्रसन्न हुए कि तुमने कह दिया। और सब लोग वहां पहुंचे। महारंग बनाया गया था, एक ओपन एयर थिएटर, बहुत बड़ा, जैसे ग्रीक एम्फी थिएटर हुआ करते थे विशाल, उस प्रकार से महारंगों का वर्णन महाभारत में बनता है, महाभारत में किया गया है। और ऐसा महारंग राजा भीम ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए बनवाया था। महाभारत में अनेक स्थानों पर महारंग बनवाने के वर्णन मिलते हैं, जिनमें कि कई कई हजार लोग बैठ सकते हैं, और एक बीच में थोड़ा सा उच्च स्थान रहता है, जैसे कि डायस रहता है आजकल, तो इस प्रकार से वेदिका रहती है, और उसके सब और गोलाकार बैठने के लिए आसन बने रहते हैं। कई हजार लोग वहां बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से यह द्रौपदी के स्वयंवर में भी महारंग बनवाया गया, समाजवाट बना, ऐसा कहा गया है। कौरवों पांडवों के धनुर्वेद के प्रदर्शन के लिए महारंग बनवाया गया। ये महारंग निषद देश के राजा जहाँ पहुंचे थे, विदर्भ देश में, वहां भी बनवाया गया, और देश देश के राजा वहां आकर के बैठ गए।
ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है। उन राजाओं का लंबा वर्णन है, पुष्ट भुजाओं वाले, परिघ की तरह से भुजाओं वाले और सुंदर-सुंदर रूप वाले कई तरह के राजा वहाँ पर आकर के बैठ गए। दमयंती ततो रंगम प्रविवेश प्रविवेश शुभांगना। तब उस रंगस्थल पर, रंग भी उसको कहा गया है, तो उस रंगस्थल पर महारंग में दमयंती ने प्रवेश किया। मुष्णंती प्रभया राज्ञाम चक्षुंषि च मनांसि च। अपनी कांति से सारे राजाओं की आंखें और मन हरती हुई। तस्याः गात्रेषु पतिता तेषां दृष्टिर्महात्मनां तत् तत्र तत्रैव सक्ताभून् न चचाल च पश्यताम्। उसके शरीर पर जैसे ही दृष्टि उन सब राजाओं की पड़ी, वहीं पर अटक करके रह गई, ऐसी फंस गई कि वहां से हटने का नाम नहीं लेती थी। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ततः संकीर्त्यमानेषु राज्ञां नामसु नामसु भारत तदर्श भैमी पुरुषान् पंचतुल्याकृतिनिव। यह संक्षिप्त कर दिया गया है। जो नैषधकार हर्ष ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि सरस्वती स्वयं एक एक राजा का नाम बताती हुई चली, उसमें सारे भारत देश के राजाओं के नाम, उनके राजधानियों के, नगरों के नाम आ जाते हैं, सारा देश का भूगोल आ जाता है। कालिदास भी यही करते हैं। जब इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हैं तो वह भी इसी प्रकार से, जो सुवदना उसकी सखी है, उसके मुख से सारे राजा जो वहाँ आए हुए हैं, पांड्य भी आए हुए हैं, दक्षिण के भी राजा आए हुए हैं, उन सब का वर्णन कराते हैं और एक एक की विशेषता बहुत सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर काव्य के रूप में वहां पर कालिदास करते हैं। पर महाभारत में इतना लंबा प्रसंग छोड़ दिया गया है, नहीं तो ये कितना बड़ा हो जाता, अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत यह महाकाव्य है। तो इतना ही कहा है कि एक एक राजा के नाम उसको बता रहे थे, कोई उसकी सखियों में जो जानकार सखी थी या अन्य कोई, और उनके उनको देखते हुए, उनका परिचय प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। एक स्थान पर जब रुकी तो उसने एक ही जैसे आकृति वाले 5 पुरुषों को देखा। तो तान समीक्ष तथा सर्वान निर्विशेषाकृतिन स्थितान। उन 5 पुरुष को, जिनकी निर्विशेष आकृति थी, एकदम एक जैसी हूबहू मिलती-जुलती आकृति थी, और संदेहादत वेदर्भी नाभ्य जाना नलन नलम नृपम। इन 5 में नल भी बैठे हुए हैं। यह दमयंती समझ गई, लेकिन पहचान नहीं पाई कि 5 में कौन सा नल है। चारों देवताओं ने नल के जैसे रूप बना करके और नल के आसपास ऐसे बैठ गए कि अब देखते हैं दमयंती क्या करती है। यम यम ही ददृशे तेषाम तम तम मैंने नलम नृपम। जिस जिस पर वह दृष्टि डालती उसको नल ही दिखाई देता। ये सब बहुत प्रतीकात्मक भी वर्णन है कि देवताओं में नल को देखती है, और नल देवोपम है, और देवता और मनुष्य का संबंध जो गहरा है, देवता मनुष्य का रूप धर करके ही धरती लोक पर आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है, नहीं तो देवता तो वे प्रतीक हैं, दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। तो उतर आए और नल का रूप धारण करके विराजमान हो गए। अब वे शक्तियां, जो दिव्य शक्तियां हैं, दमयंती की परीक्षा लेना चाहती हैं। दमयंती घबरा जाती है पहले तो कि क्या करूं। श्रीहर्ष ने तो बहुत सुंदर इसको प्रसंगों को बनाया है कि सरस्वती साक्षात सखी का वेश धारण करके चल रही है दमयंती के साथ, और उसी के सुंदर वर्णन है सारे। और जब वह 5 इन पुरुषों के साथ सामने रुकती है तो पंचनली काव्य वहां हर्ष लिख देते हैं कि एक एक श्लोक के 5-5 अर्थ हैं, वो पांचों पर एक एक अर्थ लागू हो जाता है। ऐसा अद्भुत काव्य उन्होंने श्लेष का वहां पर रच दिया है नैषधकार हर्ष ने, और उस सब का मूल महाभारत है। लेकिन यहाँ वह सब जटिलताएं नहीं हैं, पंचनली की यहाँ पर नहीं है। केवल एक से रूप वाले 5 पुरुषों को दमयंती देखती है, जो कि नल जैसे दिख रहे हैं, पहचान नहीं पाती है। सा चिंतयंती बुद्ध्याथ तर्कयामास भामिनी। उसने सोचा, विचार किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, तर्क का प्रयोग किया, सोचने लगी कि कैसे मैं पहचानूं राजा नल को। और फिर विचार करते करते देवताओं के चिन्ह उसको स्मरण हो गए। देवानाम यानी लिंगानी स्थविरेभ्य श्रुतानि में। इसमें कोई वरदान देवता नहीं इस तरह का देते, देवताओं से कोई ऐसा वरदान दमयंती नहीं मांगती। उसकी अपनी प्रज्ञा, उसकी अपनी बुद्धि, उसका प्रयोग वह करती है कि मैं कैसे पहचानूं। और यह तो पता चल गया कि देवता इसमें नल का जैसा रूप धारण करके बैठ गए हैं। तब वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्मरण करती है कि
देवताओं के जो चिन्ह मुझे बताए गए हैं ज्ञानी जनों ने, तो देवानाम यानी लिंगानी स्थविरेभ्य श्रुतानि में, बूढ़े लोगों से, ज्ञानी लोगों से देवताओं की जो पहचान मैंने सुनी है, तानि ही तिष्ठताम भूमौ एकस्यापि न लक्ष्य एकस्यापि न लक्ष्ये, इनमें से चार में मैं उन चिन्हों को नहीं देख रही हूँ। धरती पर तो ये लोग बैठे हैं, लेकिन चार में वो लक्षण लागू नहीं हो रहे हैं। तब यह सोच करके और उसने अपने मन में देवताओं का आह्वान किया, निश्चय करके, शरणम प्रति देवानाम प्राप्त काल ममन्यत, कि अब देवताओं की शरण में जाकर के और मैं उनका आह्वान करूंगी कि मुझसे फिर कोई चूक ना हो। यह तो मैं समझ गई कि चार लोग इसमें से ऐसे पहचान में आ रहे हैं जिनमें कि मनुष्य के लक्षण की जगह देवताओं के लक्षण अधिक दिख रहे हैं। फिर भी उनसे प्रार्थना करती है, हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नैषधो व्रतः पतित्वे तेन सत्येन देवास्तां प्रतिशन्तु मे। हंसों के वचन सुनकर के जिस नैषध राजा नल का मैंने वर्ण कर लिया था, उसकी पहचान मुझे देवता करा दें। वाचा च मनसा चैव यथा नाभिचराम्यहम् तेन सत्येन विबुधास्तमेव प्रतिशन्तु मे। वचन से, मन से जिस नल को छोड़ करके अन्य किसी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा जाना, उसी उसी मेरे सत्य से उसकी पहचान देवता मुझे करा दें। यथा वै देवे यथा वै देवे यथा वै देवै समय भर्ता भी तो निषधाधिपः। देवताओं ने ही तो विधान किया है कि वे नल मेरे भर्ता या पति होंगे। उसी अपने सत्य से देवता मुझे उनकी पहचान करा दें। स्वं चैव रूपम पुष्यन्तु लोकपाला सहेश्वरा। लोकपाल अब अपने अपने रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाएं। यह एक तरह से चुनौती भी देवताओं के लिए वो देती है कि मैं अपने सत्य पर अटल हूं, और मैं समझ रही हूं कि चार लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नल की तरह दिख रहे हैं, लेकिन अब यह उचित होगा कि मैं सच्चे नल पर ही वरमाला डालूं, तो आप लोग अपने सच्चे रूप में मुझे दिखाई दें। तब निशम्य दमयन्त्यास्तत्करुणं परिदेवितं निश्चयं परमं जग परमं तथ्यम अनुरागम च नैषधे। तब देवताओं ने देखा कि दमयंती अपने निश्चय पर अटल है। उसकी करुण पुकार को सुनकर के उन्होंने निश्चय किया कि हमको अपने सच्चे रूप में वह देख लेगी। मनोविशुद्धिम बुद्धिम च भक्तिम रागम च भारत। उसके सच्चे मन को, उसकी बुद्धि को, उसकी भक्ति को, उसके अनुराग को पहचान करके और देवताओं ने अपने चिन्हों को प्रकट कर दिया। अब देवता मनुष्य के रूप में आकर के भी इस प्रकार के हो सकते हैं कि पलकें झपकाते रहें, पसीना उनको आता रहे, लेकिन वो सारे चिन्ह जो उन्होंने देवताओं के छिपा लिए थे, उन्होंने उसको उनको प्रकट कर दिया। सा पश्यत विबुधान सर्वान स्वेदान सर्वान अस्वेदान स्तब्ध लोचनान। तब उसने देवताओं को अपने असली रूप में देखा कि उनके पसीना नहीं आ रहा है, उनकी पलकें नहीं झपक रही हैं, उनकी मालाएं नहीं मुरझा रही हैं, इस प्रकार से, और धरती से कुछ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अस्पृशतः क्षितिम प्रकार से। उनके बीच में छाया अद्वितीयो म्लानस्रज म्लानस्रग म्लानस्रग स्वेद समन्विता, जिसकी छाया पड़ रही थी। देवताओं की छाया नहीं दिखाई देती, नल की छाया दिखाई दे रही थी। जो भी कुछ प्रकाश होगा उसमें उसकी छाया धरती पर थी। उनके बीच में छाया के साथ जिसकी मालाएं मुरझा रही थी, जिसको पसीना आ रहा था, दमयंती मेरे गले में माला डालेगी या नहीं, ऐसा कुछ घबराहट के मारे पसीना भी उसको छूट रहा था। और धरती पर पूरी तरह से आसीन निषद निमेषेण सूचित, पलकें जिसकी झपक रही थी, ऐसे निषद को उन्होंने पहचान लिया दमयंती ने। तब उन्होंने दमयंती ने वरमाला लजाते हुए उसका कपड़े का छोर पकड़ा। यह भी दमयंती का साहस था कि मैंने पहचान लिया, तुम भी संकेत करो कि मैंने तुमको पहचान लिया है। और फिर उनके कंधे पर उसने वरमाला डाल दी। वरयामास चैवेनम पतित्वे वरवर्णिनी। उस वरवर्णिनी ने पति के रूप में वर्ण कर लिया। तब महाभारतकार बताते हैं कि सारे राजा जो वहां उपस्थित थे वह हाय हाय करने लगे।
ततो हाहेति सहसा शब्दो मुक्तो नराधिपैः। राजाओं ने हाय हाय ऐसा कहा। तो देवै देवै महर्षिभिश्चैव साधु साध्विति भारत। और देवताओं और महर्षियों ने साधु साधु, बहुत अच्छा इस प्रकार से कहा। इसके बाद इसमें यह प्रसंग आता है कि राजा तो प्रस्थित हुए वहां से, और देवता जो बहुत प्रसन्न थे दमयंती के ऐसे अनुराग को देख करके, नल के भी दमयंती के प्रति अनुराग को देख करके उन्होंने 8 वरदान, चारों देवताओं ने 2-2 वरदान नल को दिए। और इंद्र ने वरदान दिया कि तुम्हारी जहां चाहोगे वहां अनुत्तम शुभ गति हो सकेगी, ऐसा। और यज्ञ में तुम हमें प्रत्यक्ष देख सकोगे, ऐसे 2 वरदान उन्होंने दिए। अग्नि ने वरदान दिया कि जहां तुम चाहोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा, और मेरी जैसी कांति तुम्हारी बनी रहेगी। और यम ने वरदान दिया कि अन्न और रस जहां तुम चाहोगे वहां तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाएगा, ऐसा। और वरुण ने उनको वरदान दिया कि जहां चाहोगे वहां पानी तुम्हारे लिए बह कर के चला आएगा। और फिर उत्तम गंध वाली मालाएं भी इस जोड़े को उन्होंने पहनाई अपनी तरफ से। ये 8 वरदान भी दिए। तो देवता जो है मनुष्य के इस सच्चे प्रेम से कितने प्रसन्न होते हैं, यह भी इसमें बताया गया है। और यहाँ फिर यह बताते हैं कि ऐसे नारी रत्न को प्राप्त करके पुण्य श्लोक राजा नल बहुत प्रसन्न हुए। जैसे इंद्र शची के साथ में विहार करते हैं, उसी तरह से उसके साथ में विहार करते रहे। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए, जैसे कि नहुष के पुत्र ययाति ने अश्वमेध किए थे। रमणीय वनों में, उपवनों में वे उसके साथ घूमते थे। दोनों का प्रेम इस तरह से पलता रहा और दोनों आनंद के साथ समय बिता रहे थे, ऐसा। यहाँ तक ही यह नलोपाख्यान का प्रसंग रहने देते हैं। नैषद में, नैषद चरित में श्रीहर्ष ने यहीं पर अपना महाकाव्य समाप्त कर दिया है। 25 सर्ग, इसके आगे उन्होंने कथा लिखी नहीं है। सारी जो परम कारुणिक कथा है वह यहाँ से आरंभ होती है। यह बड़ी हृदय विदारक कथा है। और ऐसी कारुणिक कथाएं भी मनुष्य की वेदना के ऐसे गहरे काव्य कम मिलते हैं। तो यह नलोपाख्यान हमने महाभारत के वन पर्व के 43वें सर्ग से और 54वें सर्ग तक पढ़ा। 55वें सर्ग से अगले दिन इसको आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।